आज से कुछ दिनों पहले मैं काफ़ी ज़्यादा बोर फील कर रहा था, तो मैं चल दिया क्रंची रोल पे एंड वहाँ पे जाके देखा मैंने कि एक न्यू एनिमे आया है जिसका नेम है टाको पीस ओरिजिनल सिन, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा होलसम एंड रैंडम सा एनिमे लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उसको स्टार्ट किया मैंने देखा कि उसके अंदर मेरे को दुनिया भर की वार्निंग्स मिल रही है फ्रॉम द स्टाफ ऑफ दैट एनिमे एंड मेरे को बताया जा रहा है कि इस एनिमे के अंदर काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ें होंगी जो कि तुम्हारे दिमाग के साथ खिलवाड़ करेगी एंड तुमको जेई नीट वाले एस्पिरेंट वाले काम करवा देगी। अब मैंने इस चीज़ को बिल्कुल हल्के में ले लिया था एंड मैंने सोचा कि क्या ही हो सकता है इस बच्चे से दिखने वाले एनिमे के अंदर, एंड मैंने इसी थॉट के साथ इस एनिमे के पहले एपिसोड को स्टार्ट कर दिया। एंड भाई मेरे को लगा कि मैं पूरी तरह सही हूँ, क्योंकि देखो भाई पहले एपिसोड के अंदर मेरे को लगा कि ये तो बिल्कुल डोरेमोन की कॉपी है, डोरेमोन की तरह यहाँ पे गैजेट यूज कर रहा है, डोरेमोन वाले साउंड इफेक्ट यूज हो रहे हैं, और हो ही क्या सकता है इसके अंदर। बस मेन कैरेक्टर थोड़ी सी यहाँ पे उदास लगती थी और ऐसे ही यहाँ पे इनकी दोस्ती वोस्ती हुई एंड नॉर्मल सी लाइफ चल रही थी। काफ़ी ज़्यादा होलसम सा लग रहा था एनिमे, काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सा लग रहा था, एनिमेशन भी कुछ ऐसी ही वाइब दे रहा था। लेकिन जैसे ही फर्स्ट एपिसोड आधा खत्म हुआ वैसे ही मेरी उम्मीदें भी आधी खत्म हो गई एंड मेरे को पता चल गया कि भाई मैं पूरी तरह से गलत हूँ, क्योंकि पहले एपिसोड के फर्स्ट हाफ के बाद हमको पता चलता है इस एनिमे का रियल ट्रूथ एंड रियल फेस। जी हाँ, इस एनिमे की जो मेन कैरेक्टर होती है वो काफ़ी ज़्यादा बुली हो रही होती है उसके क्लासमेट के द्वारा। थोड़ा बहुत नहीं, बिल्कुल भी थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि इतना कि उसको ऐसे कदम उठाने पे मजबूर कर दे जिससे कभी वापस आना पॉसिबल ही नहीं है। एंड इस सब चीज़ के पीछे का जिम्मेदार कौन था? वेल वो बच्ची बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि उसके जो पेरेंट्स थे एंड जो इसके पेरेंट्स थे उनकी गलती थी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? वेल ये चीज़ तुमको सेकंड एपिसोड देखने के बाद खुद समझ में आ जाएगी, अगर तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस होगा। अगर नहीं होगा तो भाई तुम इसको देखना ही मत। गाइज ये ऐसे कदम को उठा कैसे पाती है एंड क्यों? यहाँ पे टाकोपीस का ओरिजिनल सीन यहाँ पे इस एनिमे का नेम है। वेल होता कुछ ऐसा है कि जो टाकोपी है उसके पास एक कैमरा होता है जिसकी मदद से वो फोटो खींच सकता है किसी भी मोमेंट का एंड उस फोटो को वो वापस उसके अंदर डाल के उस मोमेंट के अंदर जा सकता है। अब वो उसी चीज़ का यूज़ करके इस लड़की की जान बचाने के लिए एंड इस लड़की की लाइफ को थोड़ा बहुत अच्छा करने के लिए टाइम के अंदर वापस जाता है। गाइस गैस वॉट, कुछ भी नहीं बदल पाता वो, बल्कि खुद को चाटे और लगवा लेता है। तो इससे इतनी चीज़ तो पता चल गई कि वो कितना भी कोशिश कर ले वो कुछ नहीं बदल सकता। वो भी वही चीज़ करता है जो हम इंसान करते हैं, जब हमसे कुछ नहीं होता तो हम वायलेंस पे उतर आते हैं। उसने भी वही सेम चीज़ की, उसने वायलेंस का यूज़ किया है एंड जो बुली थी उसका खोपड़ा फोड़ दिया, जिसके बाद वो बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। गाइस अब गेस वॉट, एक करेक्टर मर चुका है, अब उस करेक्टर की जगह तो किसी को लेनी पड़ेगी। तो टाकोपी क्या करता है? अपने गैजेट निकालता है एंड उसकी जगह ले लेता है। लेकिन थर्ड एपिसोड के लास्ट हमको पता चलता है कि जो बॉडी थी, डेड बॉडी, वो मिल चुकी है और किसी को नहीं बल्कि वर्कर्स को। और अब यहाँ पे जहाँ तक है ये एनिमे पूरी तरह से मैस तो था ही, अब ये एब्सोल्यूट मैस होने वाला है। एंड टाकोपी का जो ओरिजिनल सीन है वो ये भी नहीं है कि उसने कैमरा से उस लड़की को मारा, बल्कि जो उसका मेन सीन है वो ये है कि उसने मेन कैरेक्टर को एक गैजेट दिया जो कि उनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जो उनका प्लेनेट है हैप्पी प्लेनेट, वहाँ पर सिर्फ एक यही रूल है कि तुम अपने गैजेट्स को आउटसाइडर को नहीं दे सकते, एंड वो दे देता है, जिसकी मदद से मेन कैरेक्टर जेई नीट एस्पिरेंट बन जाती है। यही टाकोपी का ओरिजिनल सीन है। अब ये एनिमे इतनी हदें पार कर सकता है वो तो हमको एनिमे के एपिसोड्स देखकर ही पता चलेगा। वाकई अगर तुमने इस एनिमे को अभी तक स्टार्ट किया है एंड तुमने देखे हैं एपिसोड्स तो तुमको कैसे लगे तुम मेरे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। एंड अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है और तुम 18 साल के कम के हो तो भाई मत देखना यार, हाथ जोड़वा लो। लेकिन अगर उससे ऊपर हो तो देख लेना एंड आके मेरे को बता देना कैसे लगा तुमको।